वीडियो में हम बिहार से संबंधित टॉप 50 सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं। आप गौर से सारे सामान्य ज्ञान को जहन में बैठा लें, क्योंकि विगत जो परीक्षा हुई है बीपीएससी प्रधानाध्यापक की, आप देखेंगे कि इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस कितना वैल्यूएबल होगा नेगेटिव मार्किंग के दौर में, आप समझते होंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को आप अपनी ध्यान में बैठाते चलें। पहला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार को कब भारत का राज्य बनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। बहुत सारा इसमें आता होगा, आपको बस एक रिवाइज आपको कर लेनी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार को भारत का राज्य जो बनाया गया है वह 1947 को नहीं बनाया गया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। क्योंकि 15 अगस्त 1947 पूछ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है, अब इसको जान रहे लेकिन कंफ्यूज हो गए। तो एक रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे इंपॉर्टेंट चीज को लेके आए। बिहार की राजधानी तो आपको पता है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई है। बंगाल से ये अलग हुआ है और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है? तो मगध। बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। जो बिहार का जो स्पेशल हिस्ट्री हमारा है, बिहार के संबंध में स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, खनिज संपदा, कृषि, उद्योग, यातायात, उसका प्राकृतिक बनावट, भूगोल, इस सब के संबंध में हम अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं। ये वीडियो लगभग 1.5-2 महीने पुराने होंगे। ये वीडियो सब आप देख सकते हैं। यदि किसी टॉपिक से आपको कमांड नहीं है या फिर उसको आप रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन नहीं अभी तक सब्सक्राइब कर पाए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन में आएंगे तो वीडियोज आएंगे, सब्सक्रिप्शन में सारे वीडियोज हमारे पहुंच जाएंगे आपके पास। उस वीडियो में से आपको जो लगता है, टॉपिक वाइज सबके डाले हुए हेडिंग वाइज, उसमें से जो वीडियो आपको लगता है कि यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमको देख लेना है, ये अभी दिमाग से उतर गया है, उसको आप देख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, एक एक कंटेंट हम वहां डाल दिए। राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है और भागलपुर प्रमंडल ऐसा है जिसके सबसे कम ही जिले हैं। जिलों की संख्या सबसे कम है भागलपुर में, सिर्फ 2 जिला है भागलपुर में, एक भागलपुर एक बांका। तो इस बार बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 243 विधानसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या 38 हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? या इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का भारत में 12वां स्थान है, 12th पोजीशन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है, जबकि जनसंख्या से 30वां। ठीक। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। अब 21 की जनगणना में जो भी आए, लेकिन 11 की जनगणना ही अभी मानक रूप में चल रही है, तो 11 की जनगणना में के अनुसार भारत का स्थान देश में 30वां है, क्षेत्रफल में देश में 12वां है। इसी में दोनों विकल्प में दे देता है, ऐसा क्वेश्चन हम आगे ले चल रहे हैं, ठीक है, जो बीपीएससी हेडमास्टर में वो पूछे गए। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर। और यही क्वेश्चन खूब पूछे गए थे बीपीएससी हेडमास्टर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर। देखिए विकल्प में शिवहर भी था और शेखपुरा भी था,
जनसंख्या की दृष्टि से इस बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। तो दोनों विकल्प में थे। बहुत सारे टीचर्स वहाँ जैसा वो एग्जाम के बाद आके बताए कि हम कंफ्यूज कर गए, तो शेखपुरा हम डाल दिए, जो कि हम बिहार के एक और स्पेशल जीके में हम अलग करके आपको बताया कि बिहार के भूगोल में कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा। यानी पटना जिला की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है और शेखपुरा जिला की जनसंख्या जो है बिहार में सबसे कम है। ध्यान रहेगा, फिर से रिवाइज कर लें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर, जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना और जनसंख्या में सबसे छोटा शेखपुरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,38,00,000। कितनी है? 10,38,00,000। और थाउजेंड्स में भी है, इतना से भी आपको फिगर से काम चल जाएगा। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दौलत राम। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हेडमास्टर में अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुख्यमंत्री पूछा जा चुका है, राज्यपाल की बारी है। ध्यान में रखें कि पहला जानते ही होंगे, फिर रिवाइज कर ले कि जयराम दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हालांकि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस थे उसमें विकल्प में श्री कृष्ण सिन्हा दिया हुआ था, और बीपीएससी जो प्रोविजनल आंसर की जारी की है उसमें सिन्हा को ही सही माना गया है। और टीचर्स का कहना है कि हम ई विकल्प दिए हैं क्योंकि सिंह नहीं है, सिन्हा है। हालांकि इस पर बता दें कि जो ब्रिटेन इंग्लिश है उसमें वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का स्पेलिंग SINH ही लिखा हुआ है, जबकि हमारा जो अपना इंडियन इंग्लिश में जो लैंग्वेज है उसमें सिंह को हम SINGH लिखते हैं। बस ये दोनों लैंग्वेज में राइटिंग का फर्क है। हालांकि श्री कृष्ण सिन्हा अगर वो बीपीएससी डाले हैं तो इनका एक ये है कि इंग्लिश ही सही माना जाएगा तो चल सकता है। अगला है कि बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जान ही रहे हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, यह भी पता ही है। और उसके बाद महिला मुख्यमंत्री अभी हुई भी नहीं है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, पहली भी हैं। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और उसके बाद आधिकारिक भाषा जो बनी है तृतीय, वो मैथिली बनी है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया। ठीक है, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल। अब ये नहीं कि राजकीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी में आप मिस कर जाइएगा। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है और राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पशु, ठीक है, और राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु और राजकीय पशु में कंफ्यूज नहीं होना, राजकीय है, राष्ट्रीय नहीं है। हमारा क्या है? बैल है बिहार का राजकीय पशु। और राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष। ठीक है, और इसको देखेंगे आपकी ये जो वृक्ष है वो यहाँ के जो भी पत्र आते हैं गवर्नमेंट के लेटेस्ट मंत्री परिषद के द्वारा, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे जो उनका लोगो होता है पीपल वृक्ष का बना होता है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा। ठीक, अभी को रिवाइज कर लें। राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष, राजकीय पुष्प गेंदा। ठीक, फूल हो गया, स्टेट जो फ्लावर है वो गेंदा को, वहां नेशनल में कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। ठीक है, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय भाषा हिंदी।
बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये तो फिक्स है। ज्योग्राफी के कई वीडियोज में और बिहार के स्पेशल एक और जी के हमारा जा चुका है बहुत पहले, लगभग जब बीपीएससी के मास्टर की परीक्षा होनी थी उसमें भी ये इसकी चर्चा है। बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार का जो औसत है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल में, और आबादी नहीं है, आबादी तो शेखपुरा की कम है, तो निश्चित तौर पे कम जगह में अधिक लोग रहेंगे, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो एक वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं, जबकि बिहार का औसत 1102 है, काफी अधिक है औसत से। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे छोटा जिला कैमूर है, कैमूर पठारी इलाका है, बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 488 व्यक्ति कैमूर में रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 918। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी मास्टर में पूछे गए, ये हमारे पिछले वीडियो में भी है, तीनों क्वेश्चन डाले हुए थे, हम रिवीजन पॉइंट पर उससे कुछ और कंटेंट ला के हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी मास्टर में पूछे जा चुके हैं, यह आवश्यक नहीं कि आप में नहीं पूछे जाएंगे, आप में पूछे जा सकते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा प्रथम व्यक्ति हैं जिनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ है। ठीक, बिहार के प्रथम व्यक्ति। अब बिहार राज्य उच्च न्यायालय के जिले में स्थित, तो पटना में हाई कोर्ट है, तो पता ही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये नहीं समझेंगे आजादी के बाद, 1912 में तो बिहार बन गया और 1916 में पटना हाई कोर्ट आ गया। पटना, बिहार के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियार, उनका नाम था सर एडवर्ड चमियार। बिहार राज्य में होम रूल जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो मजहरूल हक। ठीक है, मजहरूल हक होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे जो बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना की थी। साल याद रखना है, कब हुई थी? तो 1929 में। किसने की थी स्थापना? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए बहुत कंफ्यूजिंग विकल्प डाल सकता है, सहजानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है, ठीक है। अब इस तरह से रिलेटेड आपको थोड़ा सा चेंज करके नाम डाल देगा, अब कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। साल याद रखना 1929 और नाम याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है कि बिहार राज्य में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो 1923 में बिहार राज्य में स्वराज दल का गठन हुआ है। कब हुआ? 1923 में। अगला है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल से अलग होकर बिहार एक पृथक प्रांत कब बना? 1912, ये तो देख ही लिए हैं, 1912 में बना था। बिहार में असहयोग आंदोलन 1929 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऐसे 1921 ये पता है आपको, लेकिन 1929 में बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। अब 1921 भी विकल्प में रहेगा, आपको लगती कर लीजिएगा। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1934 में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर
भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो ये पता है कि कुंडग्राम में, या कुंडाग्राम भी कहा जाए, शुद्ध में तो कुंडग्राम होगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो कुंडाग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कुंडग्राम वो जगह है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो बोध गया में। गया और बोध गया दोनों रहेगा, ठीक, बोध गया में। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक है इलाहाबाद बैंक, बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक है। ठीक, बिहार राज्य में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो चिरांद में नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए थे सबसे पहले। बिहार राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्वहितैषी, ये पूछने की संभावना ज्यादा है ना। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। और पहला बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाला, ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, और प्रकाशित ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन बिहार राज्य में प्रकाशित हुआ ये जो पहला हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है बिहार बंधु। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र और बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हाँ, तो वहां ये दैनिक है और बिहार बंधु था वो दैनिक नहीं था। तो यहाँ दैनिक आ गया, यहाँ दैनिक नहीं है, दैनिक आ गया तो सर्वहितैषी, दैनिक नहीं आएगा तो बिहार बंधु। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.8% साक्षरता दर है बिहार राज्य की 2011 के अनुसार। लिटरेसी रेट है कितना? 63.8, जिसमें पुरुष साक्षरता दर अधिक है और महिला साक्षरता दर कम है। पुरुष की साक्षरता दर 73.39% और महिला साक्षरता दर 53%। अब इतना क्लोजेस्ट विकल्प होता है कि डेसिमल पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। कुल हो गया 63.8। अब विकल्प ऐसा भी दे सकता है कि 63.6, 63.4, तो आपको पूरा डेसिमल पॉइंट तक ध्यान में रखना है कि औसत साक्षरता दर है 63.8, पुरुष का है 73.39 और महिला का है 53%। औसत हो जाएगा 63.8। अब 21 में तो अंतर आएगा, महिलाएं बहुत साक्षर हो रही है। अब बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है। साक्षरता प्रतिशत यहाँ की 75.59%। जब सर्वाधिक हुआ तो सबसे कम तो निश्चित तौर पर जानने की आवश्यकता है। तो बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता पूर्णिया जिले की है, जहाँ की सिर्फ 52.49% लोग साक्षर थे उस वक्त। 11 की बात है, 21 में तो निश्चित तौर पे चेंजिंग हुआ होगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस और ध्यान रखें इसको, एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अगर जब भी एग्जाम हो, एग्जाम से एक दो दिन पहले भी हमेशा इसको रिवाइज करते रहें और आप एग्जाम दे के आए, निश्चित तौर पे कमेंट में डालें 2 या 3 क्वेश्चंस को हर हाल में इस 50 में से आ ही जाना है। और जो भी इससे पहले जो हम वीडियो जारी किए हैं आपको बिहार का जो करंट अफेयर्स, वो दोनों मिलाकर के 3-4 क्वेश्चंस तो बिहार से आ ही जाना है, यदि बिहार लेवल का एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं तो निश्चित तौर पे। अब अगला वीडियो हम जो पूरे भारत का जो करंट अफेयर्स है उसके से रिलेटेड हम टॉप 100 क्वेश्चंस डाल चुके थे। अब हम 510 क्वेश्चन जो टॉप हैं उस 510 क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। जल्द ही हम 1-2 दिन में वो वीडियो जारी करेंगे। 510 को तो एक वीडियो में जारी संभव नहीं है, लेकिन को 3-4 पार्ट में हम जारी करेंगे। उसमें से आप करंट अफेयर्स उसके अतिरिक्त अब कहीं देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम पूरे 22 में जो भी घटना समसामयिक घटनाएं हुई हैं उसको मिलाने की कोशिश करें।